एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आज से मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपके साथ द हिंदू डिस्कस करूँगी, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगी इसको कैसे डीकोड किया जाता है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने अदर IAS एस्पिरेंट्स या अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है पल्लवी खन्ना एंड आई एम फाउंडर ऑफ देश अकेडमी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सम फ्यू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आज एक एडिटोरियल सेक्शन पे एक एडिटोरियल आता है जो कि ऑर्डिनेंस की बात करता है। तो हमारे लिए ऑर्डिनेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है और यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक बनता भी है। ऑर्डिनेंस पावर जो है वो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है, मतलब ऐसा तो नहीं है, गवर्नर के पास भी है, बट ऑफकोर्स प्रेसिडेंट के पास है हमारे पास। और जो ऑर्डिनेंस है वो पास किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जब आपको टेम्प्रेरी लॉ बनाना हो और जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, इसीलिए ऑर्डिनेंस को पास किया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज़ भी काफ़ी जगहों पे देखने को मिला है और आज हम यही आर्टिकल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से केसेस थे जिसमें कहा गया कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, नहीं होना चाहिए और अब क्यों ऑर्डिनेंस पास किया गया। प्रेसिडेंट ने मई 2026 में एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसमें उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज़ किया जाए। एज़ यूजुअल इस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, इसलिए ऑर्डिनेंस को पास किया गया। और ये जो एक्ट है ये एक एक्ट की तरह ही काम करेगा ऑर्डिनेंस भी, जब तक पार्लियामेंट दोबारा मिलकर रीअश्योर ना करते। अब हमें ये भी पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन से नहीं करता, उसकी खुद की पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं होती, वो किसकी डिस्क्रिप्शन से काम करता है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गड़बड़ी तो दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 आर्टिकल में ऑर्डिनेंस को लगाया जाता है। 124 आर्टिकल में नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो इम्प्रूव किए जाते हैं और उसके लिए बहुत से केसेस हुए थे जिसमें 3 जजेस केसेस थी, किस में थी, और इसमें कहा गया था कि कोलिजियम सिस्टम ही होगा जो नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेगा। और इसके बाद एक NGAC आया था, दैट इज़ जो कि एक जुडिशियल कमेटी बनाई गई थी जिसमें जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, बट फिर उसको 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था और कहा था कि सिर्फ एक कोलिजियम सिस्टम ही होगा जो नंबर ऑफ जजेस को रिक्रूट करेगा फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब कंसर्न ये था कि कोलिजियम सिस्टम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैरी करता है, सो नो, वो नहीं कैरी करता। ये सिर्फ 3 जजेस केसेस के थ्रू ही इसको कोलिजियम सिस्टम को बनाया गया था, नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज किए गए थे। आज के टाइम पे कोलिजियम सिस्टम में एक हमारे CJI हैं एंड 4 अदर जजेस हैं, ओके। और अगर मेजॉरिटी, अगर हमने कभी देखना कि कोई कंसेंसस नहीं बन रहा तो फिर CJI के पास एक वीटो पावर भी होती है उसको कंसेंसस करने की। अब कुछ केसेस हैं जो आपके इस आर्टिकल में मेंशन है जो आपके लिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक है DC वाधवास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें कहा गया था कि आप बार बार ऑर्डिनेंस नहीं लगा सकते और अगर आप बार बार ऑर्डिनेंस लगा रहे हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बेसिकली ना अपने ये ऑर्डिनेंस लगा के ना अपनी जिम्मेदारियों से भागती है, ठीक है। तो ये एक तरीके का गलत लॉ था, तो इसीलिए कहा कि ऑर्डिनेंस आप बार बार नहीं लगा सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये पार्लियामेंट के भी अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता। यानी आपने ऑर्डिनेंस लगा दिया, आप ये नहीं कर सकते बार बार ऑर्डिनेंस लगाते रहो, पार्लियामेंट को बैठनी तो उसकी बैठे कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेजिस्लेटिव असेंबलीज को ना बैठने तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इनको एक मान्यता दी गई है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते विद द लेजिस्लेचर। जो सेकंड केस हुआ था कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, इसमें यह कहा गया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को पास नहीं कर सकता। एज यूजुअल हमें भी ये चीज़ पता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो वही पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है जिसको बनाया लॉ के द्वारा जाता है या लॉ के अबाइड होकर बनाया जाता है। तो अगर लॉ ही, लेजिस्लेचर ही नहीं बैठेगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को अबाइड नहीं कर सकता और ये हमारी डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल की भी बन जाता है। देन आता है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्योंकि हमारे संविधान में सब चीज़ें मेंशन की तो ऑफकोर्स एक ऐसा केस और आता है जिसमें कहा जाता है कि NGAC बनेगा, बट स्ट्रक डाउन किया गया 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। कोलिजियम सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया गया और ये कहा गया कि जुडिशरी के पास ही राइट है अपॉइंटमेंट करने का जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आर्टिकल्स मिल गए 123, 124, आपको ये पता लगा कि ऑर्डिनेंस इज़ नॉट अ पर्सनल डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ ए प्रेसिडेंट, इट इज़ टू बी एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इट इज़ नॉट सब्सिट्यूट टू द लेजिस्लेचर, ना ही पैरेलल है उसके, ओके। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप जुडिशरी में इंटरवीन नहीं कर सकते। और यही वजह थी कि जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी और NGAC को स्ट्रक डाउन किया गया था इसी वजह से। आई होप सो दिस आर्टिकल इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनके बारे में भी बात की गई है। यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल प्रॉपरली, आई नो इट्स टफ, बट क्योंकि ज़रूरी है इतनी डालना आपके दिमाग पे रोशनी कि वाई द ऑर्डिनेंस इज पास्ड
देर इज़ नो सच एन एमरजेंसी, है ना, बैकलॉग ऑफ केसेस तो आज ही हो रहे हैं क्या, पहले नहीं थे क्या बैकलॉग ऑफ केसेस, पहले नहीं था क्या नहीं थी क्या पेंडेंसी, पहले नहीं थी क्या जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाला कॉन्सेप्ट। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, एक पिक्चर आया था आज के न्यूज़पेपर में स्पॉटेड डियर पर। स्पॉटेड डियर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है, इस पर हमारे पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं, हमारे प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है, तो हमारे लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। और इसमें एक टाइगर रिजर्व भी मेंशन है, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, तो आज उसके बारे में दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एक पिक्चर से आई क्रिएटेड द 2 न्यूज़, ठीक है। पहले तो स्पॉटेड डियर की बात कर लेते हैं। इनको चीतल भी कहते हैं, ये इंडियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो एक्सिस है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले आई इसमें। ये नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इंडिया में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आपका क्वेश्चन ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्टिसिपेट, हम किसको कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलिए ये इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान में पाया जाता है। तो आई होप सो अब आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं, ये रेडिश ब्राउन कोट के होते हैं, यूजुअली इनकी वाइट अंडरवैली होती है, दोनों जेंडर्स जो उनके ऊपर वाइट स्पॉट्स में दिख जाते हैं। और जो स्पॉटेड डियर वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, जो मेल्स हैं वो थोड़े बड़े होते हैं फीमेल से, और मेल के ऊपर ही जो सिंग होते हैं, ठीक है। 20 से 30 साल इनका जो लाइफ है, ये सोशल एनिमल्स होते हैं, ये 10 से 50 के झुंड में मूव करते हैं, है ना। और इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो है IUCN, ये लीस्ट कंसर्न में आते हैं। चलिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि ये तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका तीनों के ट्राई जंक्शन में मिलता है। ये पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारी कंट्री का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। देन मोयार जो रिवर है वो इसमें से फ्लो करती है। इसमें कुछ टॉल ग्रासेस भी पाए जाते हैं जिसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं। एंड क्योंकि हमारे लिए देखो, अब ना आप ये बात याद रखो, जब स्पीशीज़ पढ़ रहे हो ना, तो आप एक चीज़ तो हमेशा पढ़ना कि एंडेमिक टू इंडिया है और नॉट, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो UPSC का फेवरेट हो गया, तो आपने नेटिव देखना है, एंडेमिक नहीं है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं पाया जाता, ये इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ में पाया जाता है। जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे मतलब मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का जो क्लाइमेट है, जो उसका एरिया है, वो टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। मॉइस्ट डेसिड्यूज, ड्राई डेसिड्यूज, मॉइस्ट टीक फॉरेस्ट, ड्राई टीक फॉरेस्ट, फिर सेकेंडरी ग्रासलैंड्स और फिर स्वाम्स पाए जाते हैं वहाँ पे। चलिए अब क्योंकि अवार्ड भी हमारे IAS जब प्रीलिम्स का एग्जाम आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने इस बार अवार्ड भी डाला है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड मिला है मेजर अभिलाषा बैरक को। शी इज़ द 3rd वन जिनको इसके साथ ऑनर्ड किया गया। इससे पहले ऑलरेडी 2 थे, मेजर सुमन गुवानी एंड मेजर राधिका सेन। जो मेजर अभिलाषा बैरक हैं, इनको लेबनान में पीस के लिए अवार्ड मिला है। एक वहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रहा था इजराइल रेबेलियन का, उसके लिए एक फोर्स बनाई गई थी, उसमें ये डिप्लॉयड थी, और उनको पीस कीपिंग के लिए यहाँ पे अवार्ड मिला है बाय द UN। ये 2016 में क्रिएट किए गए थे अवार्ड, ये मिलिट्री अफेयर्स ऑफ ऑफिस के द्वारा क्रिएट किए गए अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द पीस ऑपरेशंस। जो सुमन गुवानी हैं और जो राधिका सेन है, इनको भी जो है साउथ सूडान और एक और एरिया है वहाँ के लिए इनको भी अवार्ड दिए गए थे। तो शी इज़ द 3rd वुमेन जिसको ये अवार्ड मिला, इस ऑनर मिला है। और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट जो इंडियन आर्मी की हैं वहाँ से, मतलब फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है इंडियन आर्मी की, तो उसके केस में इनको पहली वुमेन बनी है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी किसी को मिल चुका था, यस, 2 वुमेन हैज़ ऑल्सो बीन रिवॉर्डेड विद दिस अवार्ड। चलिए अब प्लेसेस इन न्यूज़ ऑफ कोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैन फेवरेट वन। इस बार तो प्लेसेस इन न्यूज़ ही बड़ी इंटरेस्टिंग आई थी, इंडिया की तो खास करके। तो चलिए पहले ताइवान की पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि जो ताइवान है वो चाइना से ताइवान स्ट्रेट के थ्रू ऑफ कोर्स डिवाइड होता है ना, सेपरेट होता है। यहाँ पे इसके नॉर्थ में देखें तो ईस्ट चाइना से आ जाता है, साउथ में देखें तो इसमें साउथ चाइना से आ जाता है, देन इसके अगर ईस्ट में देखें तो फिलीपींस से आ जाता है। और कहीं ना कहीं जो मेजर प्रोड्यूसर है ये किसका, सेमीकंडक्टर्स का, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ये पूरे वर्ल्ड में यही है, और ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर भी। पर इसका चाइना के साथ डिस्प्यूट है, ठीक है, चाइना के साथ इसका डिस्प्यूट है। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान मेरा ही पार्ट है। चलो पढ़े आगे। और ये एक रीजन है, ये पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये डिस्प्यूटेड रीजन है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है विद चाइना। चाइना कहते हैं सारा का सारा रीजन मेरा है, यहाँ के रिसोर्सेज मेरे हैं और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। कहने को क्या कहता है, कहने को तो कुछ भी कह लो। चलिए नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, साउथ कोरिया की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एक दूसरे से मतलब एक काइंड ऑफ एक ही लैंड मास है, पर जो नॉर्थ कोरिया है उस पर बहुत सारे सैंक्शंस है, इसलिए वो ट्रेड नहीं करता है। पर जो साउथ कोरिया है वो एक रिपब्लिकन कंट्री है और वहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इवन तो वो इंडिया को भी अब हेल्प कर रहा है टू प्रमोट द सेमी कंडक्टर्स, हमारी कंट्री में सेमी कंडक्टर्स या EV व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो सके, तो वो इज़ ऑल्सो हेल्पिंग, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग द इंडिया फॉर इट।
चलिए पहले पढ़ लेते हैं नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से डिवाइडेड है। यहाँ पे कोरिया स्टेट आती है, आप देखेंगे जापान के साथ साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। यहाँ पे सी ऑफ जापान आता है इसके ईस्ट में, यहाँ पे येलो सी आता है इसके वेस्ट में, इसमें नॉर्थ में अगर हम नॉर्थ कोरिया में देखें तो वहाँ पे कोरिया भी आता है एक, ओके, इसके वेस्ट में आता है नॉर्थ कोरिया के, और अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो उसके नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। चलिए एक जेजू स्ट्रेट है, ठीक है, जो जेजू आइलैंड से सेपरेट करता है साउथ कोरिया को, तो आप ये सब देख लेंगे। यहाँ इट्स सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर, ऑटोमोबाइल्स के लिए करता है, शिप्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोलिविया, क्योंकि बोलिविया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है और ऑफ कोर्स इट इज़ ऑलवेज इन न्यूज़, तो हमारे लिए पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। अब जो न्यूज़ में वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपीएससी में, प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक सो 2024 में है ये वाला क्वेश्चन कि एंडीज माउंटेन किस किस से पास करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बोलिविया से पास करते हैं। आई थिंक सो उसमें और 2 ऑप्शंस थे। इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। आप सेकंड लैंडलॉक कंट्री मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेक टिटिकाका पाई जाती है, और आप ये देख सकते हैं लेक टिटिकाका पेरू और बोलिविया के बीच में पाई जा रही है, ठीक है। देन ऑफकोर्स ये किस किस से बॉर्डर है ये आपने देखना है, और क्योंकि ये लिथियम ट्राइंगल का पार्ट है तो ये रिच इन लिथियम है। इसके अलावा 2 और इस ट्राइंगल का पार्ट है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि लिथियम ट्राइंगल किसको कहते हैं, लिथियम ट्राइंगल किसको कहते हैं। Hope you like this video. Please share with your friends. It's hardly take you 13 minutes and I've covered the 4-5 newses for all of you, and every day I cover it. So all the best. Keep revising, keep learning, and I've upload this on my Telegram channel, that is UPSC with Pallavi. All the best and bye.